हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमरमा आप सभी का स्वागत करता हूं बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए बेहतर वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन कराने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आ चुका है और कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इसके जो है रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है, तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से आप सीख लीजिए। एक ट्रिक के माध्यम से उसको यहाँ पर हम सिखाने वाले हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये कहता है कि एल लंबाई की एक तांबे की छड़ है जो कि बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परता घूर्णन कर रही है। तो सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई का मान है वो 1/2 ओमेगा BL स्क्वायर है। ये चीज आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर सिद्ध करना है आपको प्रेरित वैद्युत वाहक बल। आपने फैराडे के नियम पढ़े हैं अच्छे तरीके से। तो फैराडे के नियम में आपने प्रथम नियम में पढ़ा कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मतलब कहीं पर भी अगर हमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालना है तो सबसे पहले फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकालना पड़ेगा। और चुंबकीय फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? चुंबकीय फ्लक्स हमने पढ़ा है फाई बी बराबर क्या पढ़ा है भाई? B × A, जहां B होता है चुंबकीय क्षेत्र और A क्या होता है? क्षेत्रफल। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम B × A लगाएंगे और फ्लक्स में परिवर्तन के लिए हम क्या करेंगे? T के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। बस इस तरीके से हमारा जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा वो निकल आएगा। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि एक छड़ है आपकी, जो है एक छड़, जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये हमारी एक छड़ है, ठीक है। अब ये छड़ जो है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पर बताना है ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए आपकी एक छड़ है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है। जो ये छड़ है ये ऐसे है, आपके इसके दो सिरे हैं। इस छड़ की लंबाई कितनी है भाई? L है। और ये छड़ क्या करती है? अपनी एक सिरे के यहाँ पर क्या बताया गया? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परता घूर्णन कर रही है। मतलब दो सिरे होते हैं, एक सिरा ये, एक सिरा ये। इसको ऐसे रख दे यहाँ पर, तो चाहे इस सिरे को पकड़ लीजिए चाहे इस सिरे को, एक सिरे के परता आपको ऐसे घूर्णन कराना है, ऐसे घूर्णन कराना है। समझ गए ना? आपको घूर्णन कराना है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो छड़ है इसको हम L लंबाई मान लेते हैं और ये जब घूर्णन करती है तो ये मान लीजिए बिंदु A पर थी, इसका एक सिरा, और किसी छड़ ये आपका आ जाता है कहाँ पर? बिंदु B पर आ जाता है। ठीक, घूर्णन करते हुए बिंदु B पर आ जाता है। किसी छड़ का मतलब T समय में मान लीजिए आ जाता है यहाँ पर बिंदु B पर। तो ये कितना यहाँ पर कोण अंतरित करता है? मान लीजिए डेल थीटा कोण आपका अंतरित होता है। यहाँ पर कोण कितना अंतरित होता है? डेल थीटा कोण अंतरित होता है। अब इस चाप की लंबाई सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर। तो चाप की लंबाई क्यों निकालेंगे? अभी देखिए हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाप की जरूरत पड़ेगी। तो हम सूत्र जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे में भाई त्रिज्या। तो इस सूत्र का यूज करेंगे और यहाँ से हम चाप का मान निकालेंगे। कोण हमने माना है कि डेल थीटा अंतरित होता है, चाप का मान हमें निकालना है और त्रिज्या जो छड़ की लंबाई होगी वही क्या बन जाएगी? त्रिज्या बन जाएगी। तो त्रिज्या का मान L हो गया। तो यहाँ से कैंची गुणा करेंगे भैया, तो L का गुणा डेल थीटा से हो जाएगा। तो L इंटू में कितना हो जाएगा? डेल थीटा। बताइए इतनी बात समझ में कि नहीं? इस चाप का मान कितना हो जाएगा? L इंटू में डेल थीटा। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मान लेंगे कि जो ये छड़ है, पहले थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्योंकि कोण हमें पता होता, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा है क्लास 10th में, थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कोण का मान भी आपको नहीं पता है, तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? ये समस्या आप सभी विद्यार्थियों के सामने आती है। तो रटना कुछ भी नहीं है, समझना है, सीखना है। इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लिख लेंगे जो मैंने आपको बताया है कि माना कि जो घूमती हुई छड़ है, ठीक है, ये जो छड़ है घूमती हुई छड़, ठीक है, ये छड़ को जब मैंने घुमाया तो डेल थीटा एंगल पर घूमी। तो घूमती हुई छड़ जो है dt समांतराल में, अल्प समांतराल में लेते हैं, या किसी छड़ समांतराल में थोड़ी सी लैंग्वेज लिखना बस, समांतराल में स्थिति A से कहां पर आ रही है? B पर आ रही है। स्थिति A से B पर आ जाती है, ठीक है, अपनी स्थिति A से B पर आ जाती है dt समांतराल में, ठीक है ना। और कितना एंगल घूमती है? डेल थीटा एंगल घूमती है, ठीक है। जो इसके बीच का कोण होता है वो कितना होता है? डेल थीटा होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे तथा डेल थीटा कोण घूमती है, ये भी लिख लेंगे, डेल थीटा कोण घूमती है। इतनी लैंग्वेज तो आप सभी लोग लिख सकते हो। अब चलिए यहां पर बात करते हैं। अगर ये आपकी जो छड़ है, अगर ये देखिए पूरा 360 एंगल पर ऐसे घूम जाए, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक, अगर ये पूरा 360 एंगल पर घूम जाए तो इसके द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल होगा, थोड़ा समझिएगा, 360 एंगल पर जब घूमेगी तो इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना होगा भाई? पाई आर स्क्वायर। 360 एंगल पर घूमने का मतलब पूरा वृत्त बन जाएगा ना,
जब पूरे 360 एंगल पर घूमेगी तो पूरा वृत्त बन जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर 1 डिग्री पर निकाले क्षेत्रफल, ठीक, 360 डिग्री पर पूरा क्षेत्रफल कितना बनाएगा? 300 पाई आर स्क्वायर। और अगर 1 डिग्री पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर और बटे में 2 पाई आ जाएगा। ये पाई से पाई कैंसिल कर देंगे तो 1 डिग्री पर जो क्षेत्रफल आएगा गिरा वो आ जाएगा आर स्क्वायर। आर का मान यहाँ कितना है? एल, तो एल रख दीजिए भाई, आप एल रखिए क्योंकि ये दूरी आपकी एल है। तो एल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 डिग्री यानी 1 डिग्री कोण पर जो क्षेत्रफल गिरेगा वो एल स्क्वायर बाई 2 गिरेगा। तो यहां पर हमें कितना निकालना है? डेल थीटा एंगल पर निकालना है। तो डेल थीटा एंगल पर जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर और गुणे में डेल थीटा और बटे में भाई 2 हो जाएगा। इधर भी डेल थीटा से गुणा कर देंगे, इधर भी कर देंगे, तो डेल थीटा एंगल पर जो क्षेत्रफल होगा एल स्क्वायर डेल थीटा बाई 2 होगा। तो ये बात समझ आई कि इसके द्वारा जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, कैसे आया, समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, हम क्षेत्रफल निकालेंगे तभी फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे हम अगले स्टेप में ये लिखेंगे कि छड़ द्वारा गिरा क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? छड़ द्वारा गिरा क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छड़ द्वारा घिरा क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए कोई सूत्र नहीं लगाना है, यही आपको लगाना है। छड़ द्वारा घिरा क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर डेल थीटा और बाई में 2। ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया है कैसे आया है, ठीक है। इसको दिखाई नहीं पड़ा, थोड़ा सा इसको आगे लिख देते हैं ना, थोड़ा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर लिख देते हैं क्षेत्रफल ए इक्वल टू एल स्क्वायर डेल थीटा बाई 2। ये कैसे आया क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया। जब 360 डिग्री पर घूमेगी तो पूरा वृत्त बनाएगी तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। 1 डिग्री पर निकालेंगे 2 पाई बटे में चला जाएगा। तो 1 डिग्री पर अगर क्षेत्रफल एल स्क्वायर बाई 2 है तो डेल थीटा डिग्री पर आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा एल स्क्वायर डेल थीटा बाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया, इस छड़ द्वारा स्थिति ए से बी तक घूर्णन करते समय जो क्षेत्रफल गिरा है वो कितना आ गया? एल स्क्वायर डेल थीटा बाई 2। अब हम आराम से क्या निकाल सकते हैं भाई? फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। जब क्षेत्रफल पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? फ्लक्स निकाल देते हैं। तो लिखेंगे तब छड़ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। क्या निकालेंगे भाई? चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि जब तक चुंबकीय फ्लक्स नहीं आएगा तब तक भैया प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं आएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा बी इंटू में ए। क्या होता है? बी इंटू ए। चलिए मान रख देंगे फाई इक्वल टू बी इंटू ए। ए का मान कितना है आपका? एल स्क्वायर डेल थीटा और बाई में 2। इस तरीके से हमारा फ्लक्स आ गया। अब आपको पता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो हम अगले स्टेप में लिखेंगे छड़ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मैंने निकाल लिया है, लिखेंगे नाउ। आप क्या निकालेंगे? हम छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। तो चलिए अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? अगले स्टेप में लिखेंगे अतः छड़ के सिरों पर या छड़ के सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, देखिए बहुत आसान है भाई। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो क्या होता है? आप लिख देना फैराडे के नियम से। किस नियम से भाई? फैराडे के प्रथम नियम से, वहीं से लगा रहे हैं। फैराडे के नियम से हम जानते हैं E इक्वल टू होता है भाई डेल फाई अपान में डेल टी होता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये हो गया डेल, है ना, और फाई का मान कितना है? B इंटू ए। तो B इंटू ए रखेंगे, B बाहर हो जाएगा और इंटू में डेल ए हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा भाई? डेल टी हो जाएगा। अब डेल ए का मान, ये समीकरण 1 मान लीजिएगा। डेल ए का मान आपने यहाँ पर निकाला है। छड़ द्वारा जो क्षेत्रफल में परिवर्तन आया है, इसको क्षेत्रफल परिवर्तन आप लिख सकते हो। वो कितना आया है आपका? एल स्क्वायर डेल थीटा बाई 2। तो मान रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से डेल ए का मान रखने पर, क्या करने पर भाई? मान रखने पर। चलिए मान रख देते हैं यहाँ पर, बहुत ही आसान तरीके से और तुरंत निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो मान रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। जब मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा E इक्वल टू बी है, बी लिख दिया। डेल ए का मान आया है एल स्क्वायर डेल थीटा और अपान में कितना आया? 2 आया, तो 2 लिख दिया। और इसके अपान में कितना था भाई? डेल टी था, उसको लिख दिया मैंने। आप सभी को पता है कि डेल थीटा अपान डेल टी जो होता है वो कोणीय वेग ओमेगा के बराबर होता है। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है डेल थीटा अपान में डेल टी। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा है कोणीय वेग की परिभाषा से, ठीक। तो इसी का यूज कर लेंगे, लिखेंगे चूंकि ओमेगा बराबर कितना होता है? डेल थीटा अपान में डेल टी होता है। तो जहां पर डेल
थीटा अपॉन डेल टी, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे भाई, ओमेगा लिख देंगे। तो ई इक्वल टू आपका व्यंजक निकल के आ जाएगा, ई इक्वल टू क्या निकल के आएगा, इसको रफ कर देते हैं, बार बार ये डिस्टर्बेंस कर रहा है ना, इसको रफ कर देते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए ई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, ई का मान आ जाएगा, देखिए ये आपका आ गया बी एल स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल टी के स्थान पर लिख सकते हैं ओमेगा और बटे में 2, या इसको 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा करके आप लिख सकते हो। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको यही चीज़ बताना था कि छड़ के सिरों पर जो उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान है वो ई इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा होता है, या 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर होता है। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको बस मेन चीज़ ये चीज़ देखना है कि जो ये छड़ है अगर घूर्णन कर रही है थीटा एंगल पर, तो जो घिरा क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकालना है। तो वो मैंने बता दिया कि कैसे क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालने के बाद जैसे क्षेत्रफल में परिवर्तन आपने निकाल लिया, वैसे आप चुंबकीय फ्लक्स निकालोगे। बस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर होती है वही प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होती है फैराडे के नियम से। बस आपका जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो होगा छड़ के सिरों पर निकल आएगा। बताइए कितना आसान डेरिवेशन था। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।